ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन के सर्वे के बाद आखिरकार यह तय हो गया, इसकी पुष्टि हो गई कि वहां शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने हलचल तेज कर दी है। कैसे उन्होंने जबरदस्त तरीके से नारे लगवाए वो आज हम आपको दिखवाएंगे। और उसके बाद अब बयान भी आ गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ज्ञानवापी मस्जिद पिछले 3 दिन से सर्वे, 51 लोगों की टीम और जगह जगह वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। इन 3 दिन में लगभग 1500 फोटोग्राफ उस मस्जिद के खींच दी। हर तहखाने की तस्वीर को संजोया गया। लगभग 8 मेमोरी कार्ड जो 32 जीबी के थे उनमें वीडियोग्राफी है। आप समझिए कि भारी भरकम रिकॉर्ड उस सर्वे के लिए दे दिया गया है। जो सर्वे हुआ है वो रिकॉर्ड संजोया गया है, कोर्ट में जमा हो चुका है, वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है। और जैसे ही शिवलिंग निकलने की वहां से पुष्टि हुई, उसके बाद कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद हो गई कि वहां पर सीआरपीएफ टीम ने अंदर मोर्चा संभाल लिया है। उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया है। 20 लोग ही सिर्फ अंदर नमाज के लिए जा सकते हैं। और जो वजू, जिसमें हाथ पैर और मुंह धोया जाता है, वो भी पूरी तरह से रोक दिया है। यानी नमाज करने जो 20 लोग आएंगे भी, वो भी बाहर से ही, अपने घर से ही हाथ पैर धोकर आएंगे। अंदर सब ये रोक दिया गया है। कोर्ट के द्वारा जबरदस्त तरीके से आदेश दिया है, डीएम तक को आदेश दे दिया है। और योगी सरकार ने वहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों का तांता नजर आ रहा है। काशी में इस वक्त छावनी नजर आ रही है। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा करने की कोशिश ना करे, उसके लिए पूरी तैयारी पुलिस की है। वैसे भी कोर्ट ने पहले से ही आदेश दिए थे कि यहां पर अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाए। और अब असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान आपको सुन लेना चाहिए, जिसे सुन आपको हैरानी होगी। कोर्ट के आदेश पर वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं। बैरिस्टर हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका बयान आपको देखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक बार तो उन्होंने हमें डस लिया है। जी हां, बाबरी मस्जिद के समय तो उन्होंने डस लिया है, इस बार डसने नहीं देंगे। ये शब्द उनके थे, वो तो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि कैसे वो नारेबाजी करवा रहे हैं, कैसे इस वक्त हलचल तेज है। याद रखिए मेरी इस बात को, जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए। तो देखा आपने आखिर कैसे इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी उस भीड़ को उकसा रहे हैं। यह तस्वीर भले ही गुजरात की है, लेकिन यूपी तक इस तरीके से उसकी आंच आ सकती है। अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐसे भड़काएंगे तो बाकी नेता क्या करेंगे, समझिए। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि डसने वाला उनका ये बयान क्या कहता है। मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। यह तो बात हुई असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि जैसे उन्हें पता चला कि शिवलिंग वहां पर मिल चुका है, उसके बाद उनका यह बयान आ गया है। अब कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि जैसे पहले
जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए। वैसे भी इसमें कोई दो राय नहीं, हर किसी की जुबान पर अब यही है, क्या वाकई औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया था और उसके बाद वहां पर मस्जिद बना दी थी? और वो इतना बड़ा शिवलिंग 12 फीट लंबा बताया जा रहा है, कई फीट चौड़ा है, बहुत विशाल शिवलिंग वहां पर है, ऐतिहासिक और प्राचीन शिवलिंग वहां पर है, जिसको तोड़ दिया था, नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इतना भारी था, इतना ताकतवर था कि औरंगजेब ने जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी थी कि इसे तोड़ दो, नष्ट कर दो, वो तोड़ तक नहीं पाए। खूब हथौड़े बजाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, डटा रहा। और आज आखिरकार ये साक्ष्य मिल गए हैं। जो राज दफन था इतने सालों से, वो पता चल चुका है कि वहां पर शिवलिंग है। जो नंदी बाट झो रहा था अपने शिवलिंग की, अपने शिव शंकर की, अपने बाबा की, आखिरकार वो अब उसको सामने नजर आने लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, जरा उस पर भी आप गौर कीजिए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। एक और दूसरे ट्वीट में वो कहते हैं, सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार साफ तौर पर कह रहे हैं कि पौराणिक संदेश मिले हैं, शिव शंकर वहां पर हैं, ये तय हो गया। और कैसे जो तमाम पक्षकार थे इस पूरे मुद्दे के, वो क्या कह रहे हैं, जरा उस पर भी आप गौर कर लीजिए। एक्सक्लूसिव ये बाइट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार की दिन है, आज आप लोग भी प्रसन्न होइए, बाबा की नगरी है। सोमवार के दिन बाबा की नगरी में हर हर महादेव का पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस सर्वे यह खत्म हो गया है। अरे हम कहे जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर, बस आप समझ आ रही सबकी तपस्या पूरा हो गया। सबकी मोहनलाल कह रहे हैं कि ऐसा मिला मैं बता नहीं सकता, शिवलिंग मिले और ये सब चीजें बस बम बम बोल रहे हैं। अभी 15 फीट मलबा भी कोई जमा हुआ है फिर से, हम नहीं बता सकते, मेरे वकील बता सकते। तो देखा आपने, तस्वीर बिल्कुल साफ है कि आखिरकार अब कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कल 1 बजे सुनवाई करेगा और उसके बाद सुनवाई में क्या कुछ सामने आएगा, क्या आगे फैसला होता है, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी। आप जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ और देखते रहिए पल पल की जानकारी, सच्ची तस्वीरें और सच्ची बात। वीडियो शेयर कीजिए, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना कतई मत भूलिए। नमस्कार।